हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 9वीं का है। रोजगार कौशल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप विज़िट करें। आज का है इकाई 1 का सत्र 3, सत्र 1 और 2 इकाई 1 का हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। ये कक्षा 9वीं का है। इकाई 1 का रोजगार कौशल का सत्र 3 है। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे SK विनर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम सबसे पहले बता दें कि हम केवल प्रश्न बोलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ उत्तर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उत्तर बोलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम केवल प्रश्न बोलेंगे। आप उत्तर को, वीडियो को स्किप करके इसके उत्तर को पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकल्प में है, इनमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक अच्छी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनते समय सिर हिला देना। हमारा अगला प्रश्न है, एक खड़ी सीधी शरीर मुद्रा व्यक्त करना देखना क्या दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मविश्वास। तीसरा है, इनमें से कौन सा काम पर एक गैर मौखिक संचार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलने वाले को मुस्कुराते हुए देखना। हमारा अगला प्रश्न है, जब आप एक प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हों तो आपको खाली स्थान चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके तीनों विकल्प दिए हुए हैं, इसके सही उत्तर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। आगे सत्य असत्य दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जो वाक्य गलत है उनके आगे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, गुणे का निशान लगा हुआ है, और जो सही हैं उनके आगे नहीं लगा हुआ है। तो आप देख करके पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा प्रश्न है, दृश्य संचार के उपयोग दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी 4 सामान्य संकेतों के उदाहरण दें। तो इसका उत्तर ये दिया हुआ है बच्चों। इसमें चित्र नहीं दर्शाया गया है, तो आप चित्र जो है आप अपने किताब से देख करके बना सकते हैं। अपने पाठ्यपुस्तक से चित्रों को देखकर बना लें। ये सत्र 3 में मिलेगा आपको। इकाई 1 के सत्र 3 में इसके चित्र दिए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपने क्या सीखा। इसका पहला प्रश्न है, गैर मौखिक और दृश्य संचार के महत्व को समझाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संचार की पहचान करना।
हमारा अगला प्रश्न है, काम पर सही गैर मौखिक संचार का उपयोग करें। हमारा अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संचार में आम गलतियों से बचें। इसका उत्तर दिया हुआ है। बच्चों, यहाँ से सत्र 3 इकाई 1 का सत्र 3 समाप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है सत्र 7 और इसके बीच की कुछ सेशंस हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उन सेशंस को छोड़ दिया गया है। केवल हिंदी का दिया हुआ है, तो आप इसको विज़िट करें और यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है सत्र 7, अभिवादन और परिचय। इसमें भी विकल्प दिए हुए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आप गुड मॉर्निंग कहते हैं जब खाली स्थान होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, ख और ग, क्योंकि हम 11 बजे भी बोलते हैं, 9 बजे भी बोलते हैं और सुबह के 8 बजे भी बोलते हैं, इसीलिए इसके सही उत्तर हो जाएंगे क, ख और ग। अगला प्रश्न है, जब आप खाली स्थान से मिलते हैं तो आप हाय कह सकते हैं। तो हम जब दुकान पर मित्र से मिलते हैं तो हाय कह सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। तीसरा है, आप गुड आफ्टरनून कहते हैं खाली स्थान बजे, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोपहर के 1 बजे। घ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आप गुड इवनिंग कहते हैं जब खाली स्थान बजे होते हैं, तो हम शाम के 7 बजे गुड इवनिंग कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला है, 2 से 3 पंक्तियाँ लिखिए जिनका उपयोग आप अपना परिचय देने के लिए करेंगे। अपना परिचय देने के लिए हम इन पंक्तियों का प्रयोग, ये नियम बताए गए हैं, इन नियमों के आधार पर आप अपना परिचय दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से लोगों को शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से आप अभिवादन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने आप को अन्य लोगों से मिलवाएं, यानी अपना परिचय देना है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाएं, यानी अन्य लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से सत्र 7 समाप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है सत्र 8, अपने बारे में बताना। इसमें भी विकल्प दिए हुए हैं, तो मैं इसका प्रश्न बोलता हूँ। इसके प्रश्न दिए हुए हैं, ये एक खाली स्थान के रूप में है। इसके सही उत्तर हो जाएंगे हसन, यास्मीन, 7 वर्षीय, बेंगलुरु, फुटबॉल और तैराकी, सही उत्तर हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, एक पोस्टल कोड। तो पोस्टल कोड पिन कोड की सहायता से बता सकते हैं। तो हम एक उदाहरण के लिए एक पिन कोड हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी भवन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संख्याओं या अक्षरों का समूह। तो एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे उत्तर में लिखा है, आप चाहें तो कोई अन्य उदाहरण ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोड को एक घर की संख्या को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मकान नंबर को इंगित किया जाता है, तो ये मकान नंबर दिया हुआ है। आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे इसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न है,
किसी क्षेत्र की पहचान करने के लिए डाकघर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संख्याओं या अक्षर समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिन कोड। इस पिन कोड की सहायता से हम किसी भी डाकघर के एरिया को या डाकघर को पहचानते हैं। तो इसका घ नंबर का प्रश्न भी सेम वैसे ही है, दोनों के उत्तर सेम हो जाएंगे। यहाँ पे पिन कोड हमने लिख दिया है एक उदाहरण के लिए, आप कोई भी पिन कोड ले सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है अगला, विभिन्न डाकघरों की पहचान करने के लिए प्रयुक्त कोड। तो पिन कोड की सहायता से डाकघरों को भी पहचाना जाता है। तो आप इसको एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। उन सवालों के जवाब दें जो दूसरे आपके बारे में पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करें। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, आप अपने पसंद नापसंद के बारे में भी लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ बुनियादी व्यक्तिगत विवरणों के साथ फॉर्म भरें। तो व्यक्तिगत विवरणों के साथ कैसे फॉर्म भरना है, ये नियम इसमें दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप भर सकते हैं। यहाँ से सत्र 8 समाप्त होता है, अब शुरू होता है सत्र 9, इकाई 1 का सत्र 9, प्रश्न पूछना 1। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न है, राजू कक्षा का मॉनिटर है, वह जानना चाहता है कि रमेश हर दिन देरी से क्यों आ रहा है। इस प्रश्न को राजू किस प्रकार पूछेगा, है ना, किस प्रकार पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप रोज़ देरी से क्यों आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का। अगला प्रश्न है, यदि आप स्वयं को दिए गए कार्य को नहीं समझ पा हैं तो आपको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या आप इस कार्य के निर्देश को दोबारा दोहरा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शीला के पास समय नहीं है, इसलिए वह किसी काम को देरी से करने का निर्णय करती है। कार्य को अनदेखा करने से पहले उसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस कार्य को कब पूरा करने की आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका एक नए स्कूल में शामिल हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उसे अपने नए सहपाठियों के साथ सहज होने में मदद करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, यानी घ नंबर का इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न बनाने के लिए शब्दों को व्यवस्थित करें। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य तैयार करेंगे सही क्रम में बैठा करके। तो हमारे उत्तर क्या बनेंगे, क्या उसे गाना पसंद है। दूसरा क्या उत्तर बनेगा, क्या आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला प्रश्न बनेगा, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। अगला प्रश्न बनेगा, वो क्यों लड़ता है। इस प्रकार से इसके उत्तर होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य लोगों से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछें। तो अन्य लोगों से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप वीडियो को स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम उत्तर नहीं बोल रहे हैं और जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को स्किप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अगला प्रश्न है, एक स्थिति के अनुसार प्रश्न पूछें। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सत्र 9 समाप्त होता है और आगे शुरू होता है सत्र 10, प्रश्न पूछना 2। इसमें भी विकल्प दिए हुए हैं इस सत्र में भी। तो पहला प्रश्न है, बंद प्रश्न क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ या नहीं के प्रश्न के उत्तर वाले प्रश्न। जिन प्रश्नों को हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं वो बंद प्रश्न कहलाते हैं। जिनका उत्तर निश्चित फिक्स होता है, निश्चित होता है, ऐसे प्रश्नों को बंद प्रश्न कहते हैं। या कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर केवल एक ही हो सकते हैं, अन्य उत्तर नहीं हो सकते, उनको बंद प्रश्न कहा जाता है। इनमें से खुले प्रश्न हैं, तो खुले प्रश्न कौन सा है? क्या आप भूखे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आप भूखे हैं? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रश्न शब्द नहीं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाहते हैं। ख नंबर का चाहते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप पढ़ रहे हैं, इस वाक्य को एक प्रश्न में बदलने का सही तरीका कौन सा है? तो हम इसको बदलेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आप पढ़ रहे हैं? हमारा अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, आपके मित्र आपके द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों पर ध्यान दें। तो इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न कितने थे? एक दिन में अन्य लोगों से पूछे जाने वाले 5 बंद प्रश्नों की सूची बनाइए। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने संदेहों को हल करने के लिए सरल प्रश्न पूछें। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। एक प्रश्न और है जिसको हाईलाइट करना नहीं कर पाया मैं, इस प्रश्न पर ध्यान दें। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बंद और खुले प्रश्नों की पहचान करें। इनका उत्तर भी इसी में लिखा हुआ है, तो कृपया ध्यानपूर्वक देखें। हमारा तीसरा प्रश्न है, खुले और बंद प्रश्नों पूछने के लिए सही प्रश्न शब्दों का प्रयोग करें। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से इकाई 1 का सत्र 10 समाप्त होता है, यानी इकाई 1 का भाग 1 पार्ट 1 यहाँ से समाप्त होता है। इकाई 1 का भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।